सब लोगों के अंदर कॉमन है, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। सारे लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, उसके चक्कर में हमें भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। उनमें से एक फन स्टोरी है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। 2008 की बात है। मैं स्कूल में हेड बॉय बनने वाला था क्योंकि मैं हमेशा से बैज होल्डर था, तो मुझे पता था कि मैं बनने वाला हूँ। तो मैंने अपने घर पे बताया कि अगर मैं हेड बॉय बना तो मुझे बाइक मिलेगी। तो घर वालों ने बोल दिया कि ठीक है ले लेना। तो बस लाइफ सेट हो गई कि अब तो हेड बॉय बन गए, बाइक भी मिलने वाली है। सेम डे पे डिसाइड हुआ कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्पोर्ट्स कैप्टन बन रहा है, और उसकी क्वालिफिकेशन तो मॉनिटर बनने की भी नहीं थी, मुझे नहीं पता वो कैसे बन रहा था। तो फिर हमें लगा ये तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम दोनों कुछ ना कुछ बन रहे हैं। तो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी हमने, और इन्वेस्टिचर सेरेमनी की वो रिहर्सल शुरू हो गई। याद है ना इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती थी एक, जिसमें ऐसे करके झंडा पकड़ के चलना होता था। वो पता नहीं क्या पागलपंती की किसी ने, पता नहीं किसने शुरू किया था, वो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। और हमारे स्कूल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं शायद वो सब स्कूल के साथ है कुछ, कि वो जो डंडे होते हैं ना झंडे के, वो कभी डंडा नहीं होता, वो जैवलिन होता है। वो पता नहीं जैवलिन में झंडा क्यों डाल देते हैं। और हमारा स्कूल में ग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं था कभी जैवलिन थ्रो हो सके, तो वो बस वहीं पे यूज होते थे। तो हमने वो पूरा मार्च पास का वो जैवलिन लेके 3-4 दिन प्रैक्टिस करी। काफी अच्छा माहौल चल रहा था सब कुछ। हम खुश इसलिए थे कि एक तो बाइक आने वाली है, ऊपर से टेक्निकली वो जिस दिन हमें बैज मिलेगा हेड बॉय का, सबसे ज्यादा पार आएगी स्कूल में, तो वो टेक्निकली सबसे अच्छा दिन था। मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेज तो होना ही चाहिए था मेरे स्कूल लाइफ का। पर वो इतना मनहूस दिन था ना मेरा, कसम से। जिस दिन हमें बैच मिलना है उससे 2 दिन पहले बाइक आई, बिल्कुल चमचमाती 150 सीसी की बढ़िया बाइक, ब्लैक कलर की। हमने वो लेके मेरठ के बहुत ही पुराने रिचुअल के हिसाब से उस पे स्वस्तिक ना बनाते हुए उस बाइक को हम सबसे पहले लेके गए उसकी नंबर प्लेट चेंज कराने, कि इस पे कुछ कूल सी नंबर प्लेट लगेगी ताकि एकदम रौला सा बन जाए। वो मेरठ का कुछ रिचुअल है, मुझे नहीं पता ये छिछोर बना किसने शुरू करा वहाँ पे, लेकिन वो सबको करना पड़ता है। तो 250-300 रुपए के हिसाब से हमने एक नंबर प्लेट चूज करी। इसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ मत निकालना कि पहले दिन ही बाइक में नंबर प्लेट कैसे मिल गई, क्योंकि वो सेकंड हैंड बाइक थी। इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं लगा था मेरे बाप को वो, कि वो मुझे हेड बॉय बनने पर नई बाइक दिलाता। मैं उसकी फोटो भी दिखा सकता था आपको नंबर प्लेट की, यहाँ पे साइड में कहीं पे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने आज पापा को कॉल किया था कि पापा वो बाइक की नंबर प्लेट की फोटो भेज दो, तो उन्होंने बोला कि फोन रख। तो इस चक्कर मेरे पास फोटो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ऊपर से ऐसे चौड़ी थी, नीचे से पतली और स्टाइलिश थी। बस उसमें दिक्कत एक थी जो नहीं होनी चाहिए थी, कि जो बाइक का नंबर है ना, उसका जो फॉन्ट था वो इतना अजीब था कि बाइक का नंबर समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। बाकी उसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर मेरा नाम लिखा था अनुभव, वो समझ में आ रहा था। तो पर्पस डिफीट हो रहा था, लेकिन सुंदर बहुत लग रही थी। तो हमने वो लगवाई। तो मेरे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब, मेरे बेस्ट फ्रेंड घर पे आए सुबह सुबह, हमने बाइक निकाली और हम दोनों ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है पूरी, हम अंकल जॉन लग रहे हैं। वहीं से हम दोनों बाइक पे बैठे अपनी, और हम स्कूल के लिए निकल गए। यहाँ से शुरू हुई हमारी मनहूसियत उस दिन की। खुश थे हम बहुत ज्यादा, हम बाइक लेके निकले हैं और मैं उसके पीछे फोन पे कुछ कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। बस जो मुझे नेक्स्ट मोमेंट याद है वो ये था कि हम रोड पे पड़े थे एक दूसरे से 20 मीटर दूर, और हमारी बाइक डिवाइडर के दूसरी तरफ गिर चुकी थी। मैंने उठ के देखा तो चोट तो हमें नहीं आई ज्यादा, लेकिन मैंने आके अपने स्पोर्ट्स कैप्टन साहब को उठाया तो उनकी ट्राउजर फट चुकी थी, और हमें भी बैच लेने जाना है स्टेज पे। तो देख के मैंने उससे पूछा, मैंने क्या हुआ क्या था। उसने इतना घटिया लॉजिक दिया मुझे उस इंसान ने। कह रहा भाई अचानक से ना सांड खड़ा हो गया था। खड़ा हो गया था मतलब तू बैठे हुए में जाकर टक्कर मारने वाला था क्या? खैर मैंने उसे माफ किया, मैंने कहा चल चलते हैं, अभी स्कूल चलते हैं। पहले हम साइकिल स्टैंड पहुंचे, जाके हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब बाकी सब बच्चों से ट्राउजर मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं मुझे नहीं पता, बाकी सबने अलग कलर की ट्राउजर पहनी हुई है, बस वो फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज ट्राउजर दे दो। पर वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो थोड़ा दिमाग लगा के हमने अपने स्पोर्ट्स टीचर से जाके कहा कि सर अगर स्पोर्ट्स कैप्टन ट्रैक सूट में करेगा ना मार्च पास तो बहुत ही अच्छी इमेज बनेगी। तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर को कुछ खास समझ में नहीं आया क्योंकि हमने इंग्लिश में बोला था, तो उसने कहा था जो करना कर लो। तो हमने लॉकर से ट्रैक सूट निकाला, हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब ने ट्रैक सूट पहना हुआ है, बाकी हम सब ने वही अपनी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। मार्च पास स्टार्ट हो गई, और तुम्हें याद होगा जब मार्च पास में वो झंडा लेके आप चलते हो सबसे आगे, तो जिधर प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट बैठते हैं उधर जैवलिन ऐसे करना होता है, मतलब जो भी आपका झंडा है वो ऐसे करना होता है। तो हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब ने जैसे ही अपना झंडा ऐसे किया तो उनका झंडा निकल के चला गया। तो वो इजीली इग्नोर कर सकता था इस चीज को, पर उसे फिर भी पता नहीं क्यों लगा, उसने जैवलिन वहीं पे गाड़ा और वो झंडा लेने चल दिया अपना। अगले 4-5 मिनट तक उस मार्च पास की सिमेट्री इतनी खराब हुई है, ऐसा लग रहा पूरा स्कूल जुम्बा कर रहा हो। पता नहीं चीफ गेस्ट क्या देख रहा था वहां बैठ के। फिर भी हमने अपनी इमेज थोड़ी सी बचा ली, वो थोड़ी देर में ठीक कर लिया, और हम उसके बाद वो बैच लेने गए स्टेज पे। तो जब मैं स्टेज पे गया, मैंने बैच देते हुए देखा, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो थोड़े बुजुर्ग से थे, तो उनके ऐसे हाथ कांप रहे थे। और जिस बंदे के हाथ कांप रहे हो आप उससे बैच नहीं लगवाना चाहोगे, क्योंकि बैच यहाँ लगता है बहुत ही डेलिकेट एरिया है बैच लगवाने के लिए। तो मुझे मतलब पहली बार
उस टाइम भी लगा था कि शायद निप्पल जरूर निकल जाएगी अगर मुझे पिन चुभ गई हो तो। आई कैन ऑल्सो शो यू द फोटोग्राफ जहां पे ये हुआ था। तो मैंने क्या किया, पॉकेट पे लगवा लिया उनसे। मैंने कहा सर पॉकेट पे लगा लो प्लीज, आप शर्ट पे लगाओ मत, मैं बाद में जाके ठीक कर लूंगा। वो लगवा के फिर पूरे दिन स्कूल में हम बढ़िया पूरे टशन में घूमे। 6-7 क्लास के लड़कों को तो वैसे ही थप्पड़ मार दिए कि आज तो हेड बॉय बने, आज क्या कर लोगे, और ये वो। काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग दिन रहा हमारा।